सामान्य गुण में हम लोग लेसन 9 हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन और इसके सामान्य गुण, सामान्य गुण में कुछ पढ़े थे? नहीं। सामान्य गुण में पहला लिखेंगे इसका सामान्य गुण H2O2 का सामान्य गुण में पहला हाइड्रोजन परऑक्साइड हल्का नीला गंधहीन गाढ़ा द्रव होता है। जो जल ईथर तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। विलय होता है। दूसरा अस्थायित्व। यहां देखो H2O2 एक अस्थायी यौगिक होता है, जिसको गर्म करते हैं तो ये तुरंत अपघटित होकर के H2O प्लस O2 का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो लिखेंगे यह एक अस्थायी द्रव होता है जिसे गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। रिएक्शन लिख लो। हो गया। अगला तीसरा आक्सीकारक गुण। देखेंगे ये एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैसे कह देता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के 2 आक्सीकारक गुणों को प्रदर्शित कीजिए। चाहे अगर कह दे
कि बताओ कि साल्ट टाइप क्वेश्चन में H2O2 ऑक्सीकारक गुणों को प्रदर्शित करता है, क्यों? क्यों? तो देखो ऑक्सीकारक गुण को क्यों प्रदर्शित करता है, जैसे कोई भी यौगिक कह दे कि इस ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है, क्यों? तो पहली बार आपका ये सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, और अब से अगर कोई क्वेश्चन ये इस तरह का आए तो आपको निश्चित ही आंसर देना है, और आपसे ये बहाना नहीं रहेगा कि हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, ये बहाना नहीं चलेगा। जैसे H2O2 है तो ऑक्सीजन की किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे H2O2 की H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, जबकि इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? -2 हो सकती है, अर्थात बढ़ सकती है। तो जब उसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तो वह ऑक्सीकारक के गुणों को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसी की अगर ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो वह अपचायक के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, अतः यह H2O2 ऑक्सीकारक गुणों को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर देखेंगे ये H2O2 जो होता है जब अपघटित होता है तो ये टूटता है H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये नवजात ऑक्सीजन किसी पदार्थ को क्या करता? ऑक्सीकृत करने का कार्य करता है। तो इसके हम कम से कम 6-7 ऑक्सीकारक गुण का समीकरण बता रहे हैं, उसमें से जरूर एग्जामों में 2 तो समीकरण आ ही जाते हैं। आई बात समझ में? तो लिखेंगे H2O2 एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है जो निम्न प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं, निम्न प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं। रिएक्शन लिख लो, H2O2 गिव्स देन H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। हो गया? ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर नीचे लिखो, इस H2O2 के कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक गुण के समीकरण निम्न हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक गुण के समीकरण निम्न हैं। के समीकरण निम्न हैं। हो गया? देखो बाबू, कोई भी पदार्थ ऑक्सीकृत होगा तो जरूर क्या बनेगा? जल जरूर बनेगा। और सुनो, H2O2 अपना ऑक्सीजन जिस पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगा करेगा उसको क्या करेगा? नवजात ऑक्सीजन दे देगा। जैसे कह देगा H2O2 के 2 ऑक्सीकारक गुण का समीकरण बताइए, चाहे 4 को बताइए। तो देखो, पहला PbS को कहते हैं लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट का सूत्र होता है PbSO4 में ऑक्सीकरण, PbS का PbSO4 में ऑक्सीकरण। तो देखो कैसे ऑक्सीकृत होगा, जैसे PbS इसको कहते हैं लेड सल्फाइड, और यह किससे क्रिया करता है? H2O2 से। तो देखो,
जब PbSO4 है तो कितने ऑक्सीजन चाहिए? नवजात 4 4 चाहिए ना, तभी ना SO4 होगा। तो H2O2 को बोलेंगे 4 गो। तो ये 4 नवजात ऑक्सीजन यश को दे देगा। तो क्या हो जाएगा? PbSO4, इसको कहते हैं लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट देखो, अब यहां पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो 4H2O। देखो, क्योंकि जब जल टूटता है, H2O2 टूटता है तो H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। जब 4 गो होगा तो 4 तो H2O और 4 गो नवजात ऑक्सीजन, बोलो तो 4H2O बन जाएगा। कंफर्म। इसे तो देखो दूसरा कह सकते हैं सोडियम सल्फाइड, सूत्र होता है Na2SO3। सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो देखो Na2SO3, इसको कहते हैं सोडियम सल्फाइड। आज जब H2O2 से क्रिया करता है तो क्या करेगा? यह नवजात ऑक्सीजन O को दे देगा। तो A को ले लेगा, तो इसका मतलब H2O2 कैसे लेंगे? एक ठो। तो एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा? Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट हो गया प्लस कि क्या कैसे H2O बचा? एक ठो H2O। ऐसा लग रहा है? तो अब देखो तीसरा कह सकते हैं कि आपका KNO2 एकदम एक जैसा है। KNO2 को कहते हैं पोटेशियम नाइट्राइट का KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। यहां देखो बाबू, यहां 2 ऑक्सीजन है, और जब ऑक्सीकृत हुआ तो 3 ऑक्सीजन। तो एक मतलब KNO2 कितने H2O2 से क्रिया करेगा? 1। तो लिखेंगे KNO2, प्रोडक्ट का नाम सब लिखना है। KNO2 को कहते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। और जब H2O2 से क्रिया करेगा तो एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो हो जाएगा KNO3। इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस क्या हो जाएगा? H2O हो गया। और यहां पर चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा कि देखो KI का I2 में ऑक्सीकरण, चाहे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम फेरोसाइनाइड। याद देखो, अम्लीय माध्यम में इसको कहते हैं K4FeCN का हेक्सा, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। का पोटेशियम फेरिसाइनाइड सूत्र होता है K3, K4 के जगह पर K3FeCN का हेक्सा में ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण देखो, यहां देखो K4FeCN का हेक्सा किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम। तो अम्ल मिला दो H2SO4 किससे क्रिया करता है? H2O2 से। तो फेरी किससे बदल जाएगा? फेरो किससे बदलेगा? फेरी में बदल जाएगा। तो इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। और ये हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN का हेक्सा
इसको कहते हैं पोटेशियम फेरी साइनाइड में ऑक्सीकरण। ठीक है, अब यहां देखो 4 हो गया। पांचवा फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण, और कौन सा, अम्लीय फेरस सल्फेट का। क्या लिखेंगे, अम्लीय फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। आम्लीय है तो हम लोग इस तरह मिला दें। ये देखो यौगिक का सूत्र आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे पूछा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो K4FeCN का हेक्सा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो K3FeCN का हेक्सा। अगर पूछा जाए फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4, अम्लीय है तो H2SO4 मिला दो, और किसके द्वारा ऑक्सीकरण, H2O2 से। तो यह आपका हो गया फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट किससे बदलेगा, फेरिक सल्फेट। तो देखो ये फेरिक सल्फेट का सूत्र होता है Fe2SO4 का होल ट्राइस, और साथ में H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। रिएक्शन आपका क्या है, आपका बैलेंस कर सकते हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर दो। तो ऑक्सीकारक गुण पूछ रहा था, H2O2 क्या, कैठ ऑक्सीकारक गुण दे दिए, 5 गो दे दिए ना। आज जरूर आता है, 100% होता है कि आपके वार्षिक में H2O2 से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एक एग्जाम में आता है। कंपटीशन में बैठोगे तो H2O2 से क्वेश्चन निश्चित ही आता है। लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सबका नाम जरूर लिखना है।
हाँ देखेंगे H2O2 के 8 सिकारक गुण पढ़ रहे थे। अब हम लोग इसी H2O2 के अपचायक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, यहां देखो अगला 1 2 3 चौथा कौन सा गुण है? चौथे नहीं, अपचायक गुण। सामान्य गुण H2O2 के सामान्य गुण में चौथा गुण है अपचाय गुण। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हम लोग पढ़ेंगे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का पढ़े, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़े। तो कहेंगे H2O2 जो होता है एक अपचायक पदार्थ, आक्सीकारक भी है और अपचायक भी है, जो निम्न प्रकार अपचयित होता है। अर्थात H2O2 जो पदार्थ अपचयित होता है उससे नवजात ऑक्सीजन लेता है। ओ को कौन सा ऑक्सीजन कहते हैं? नवजात। सिंगल होता है तो उसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन लेगा तो हो जाएगा H2O जल प्लस O2, H2O प्लस O2 का निर्माण कर लेता है। तो H2O प्लस O2 का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। इसको बैलेंस नहीं, इसी तरह बैलेंस है, 2 1 3 बैलेंस है ना? नहीं, बैलेंस है। ठीक है, तो लिखेंगे H2O2 एक प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं, जो निम्न प्रकार अपचयित होते हैं। निम्न प्रकार अपचयित होते हैं। रिएक्शन लिख लो। हो गया, पैराग्राफ चेंज कर लो। H2O2 के कुछ प्रमुख अपचायक गुण के समीकरण निम्न हैं। अपचायक गुण के समीकरण निम्न हैं। समीकरण निम्न हैं। पहला देखो बाबू, Ag2O, इसको कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O का Ag में अपचयन, सिल्वर में अपचयन। तो देखो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O H2O2 से जब क्रिया करता है तो देखो बाबू यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लेता है ना, तो ये सिल्वर से एक ऑक्सीजन ले सॉरी वह दूसरे पदार्थ से क्या करता है, यानी लेता है। तो Ag2O से एक ऑक्सीजन यह ले लेगा और अभिक्रिया होगा तो ये जरूर बनेगा। तो एक ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बचा? 2Ag, 2 को सिल्वर, तो लिखेंगे 2Ag और क्या बन जाएगा? इससे ऑक्सीजन ले लेगा तो H2O प्लस O2 का निर्माण हो गया। तो देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड किसमें बदल गया? आपका सिल्वर में अपचयित हो गया। रिएक्शन लिख लेंगे।
हाँ देखेंगे। तो इतना हो गया। और सेकंड है, यानी कह सकते हैं लेड ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड का दूसरा देखो PbO2, लेड डाई ऑक्साइड का PbO में ऑक्सीकरण, अपचयन, सॉरी अपचयन। तो देखो अपचयन हम करा रहे हैं, जैसे PbO2 हो गया और यह किससे क्रिया करता है? H2O2 से। तो देखो यहां पर एक नवजात ऑक्सीजन यह ग्रहण कर लेगा, सॉरी एक नवजात ऑक्सीजन यह दे देगा। तो दे देगा तो हो जाएगा PbO, और क्या बन जाएगा? दो प्रोडक्ट फिक्स है, H2O प्लस O2 हो गया। तो ये हो गया लेड डाई ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड। और ये क्या है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है। तीसरा देखो, अब यहां पर अम्लीय के जगह पर देखो क्षारीय, अम्लीय की जगह पर क्षारीय। तो क्षारीय पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्षारीय पोटेशियम, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड का किसमें? तो फेरो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन। तो अपचयन देखो, अपचयन हम करा रहे हैं, अभी बताए हैं कि सूत्र याद रखिएगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो फेरिसाइनाइड का सूत्र होता है K3FeCN का हेक्सा। इसको कहते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है। और यह पोटेशियम फेरिसाइनाइड किससे क्रिया करता है? तो क्षारीय है, क्षारीय है तो क्षार से। तो क्षार पोटेशियम युक्त KOH H2O2 से क्रिया करता है। तो पोटेशियम फेरी किस में बदलेगा? फेरो में। तो हो जाएगा K4FeCN का हेक्सा। इसको कहते हैं पोटेशियम फेरो। देखो K4 रहेगा तो फेरो, और K3 रहेगा तो फेरी। तो फेरी साइनाइड क्यों? देखो फेरो फेरी क्या है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो Fe के ऊपर 2 प्लस है तो फेरो, Fe के ऊपर 3 प्लस है तो फेरी, कम रहता तो फेरो, अधिक रहता तो फेरी। ठीक है। तो पोटेशियम फेरी साइनाइड। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से गुणा तो 2 से गुणा, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2,
और क्या बनता है, H2O जरूर बनता है, तो प्लस आपका 2H2O का निर्माण हो गया। तो फेरो के आप प्लस क्या निकल जाएगा, O2, तो O2 बाहर निकल जाएगा। इधर फेरो है, सूत्र सही लिखे, फेरी है K3 और ये K4 है, तो फेरो। देखो फेरी साइनाइड, K3 रहता तो फेरी, तो फेरी साइनाइड का फेरो, और K4 है तो फेरो, तो पोटेशियम फेरो साइनाइड। अगला 4 हो गया, 3। चौथा, अम्लीय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का मैग्नस सल्फेट में अपचयन, तो मैग्नस सल्फेट में अपचयन। तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4। तो देखो KMnO4 अम्ली है, तो H2SO4 मिला दो, और किससे क्रिया, H2O2 से क्रिया। तो यह किसमें, देखो बाबू, यह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करेगा तो K2SO4, Mn सल्फेट से क्रिया करेगा तो MnSO4। इसी को कहते हैं मैग्नस सल्फेट, और प्लस ये मैग्नस सल्फेट हो गया, और साथ में H2O और O2 जरूर बनता है। क्या जी, अपचयन होता है तो H2O और प्लस O2 जरूर बनता है, तो H2O और O2 जरूर बनता है। तो देखो यहां पर सल्फेट, देखो इधर 3 से गुणा कर दें तो देखो यहां पर माइनस 2, तो 2 सल्फेट 1 सल्फेट 3, तो इसमें 3 से गुणा कर दें। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, तो और हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 6 16, और 8 दूनी 16, और ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8, अब 5 चौको 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 8 करने 8, और ये 10 है जी, 542 542, 5 दूनी 10 8 18। तो देखो अम्ली KMnO4 किससे बदल गया, मैग्नस सल्फेट में अपचयित हो गया। रिएक्शन लिख लेंगे। पांचवा, क्लोरीन का HCl में अपचयन, क्लोरीन का HCl में अपचयन, तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 और क्रिया करता है H2O2 से। तो देखो बाबू ये 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 HCl में अपचयित हो गया, प्लस O2 का निर्माण कर लिया। ये चौथा था, H2O2 के सामान्य गुण में चौथा गुण था अपचायक गुण, आक्सीकारक गुण अपचायक गुण हो गया है। अब पांचवा लिखेंगे विरंजक गुण, विरंजक गुण ना, सुनो विरंजक गुण कई बार पूछ देता है
कि H2O2 के विरंजक गुणों को समझाइए। ठीक है, तो H2O2 का विरंजक गुण आक्सीकारक गुण के कारण होता है, जो इस कपड़ों के रंग, बाल के रंग, जैसे देखते हो कि लोग आजकल फैशन का जमाना है, कई ऐसे बच्चे हैं जो आगे का इतना बाल ही सफेद करवा लेते हैं, रंगवा लेते हैं, लाल पीयर हरियर करा देते हैं सब। तो उसके लिए क्या होता है, देखो अपने बाल पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही गिरा दो तो वहां का बाल का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हल्का विरंजक होता है, जो बालों का रंग, कपड़ों के रंग, फूल पत्तियों के रंग, ठीक है, को क्या कर देता है, उड़ा करके उसको रंगहीन कर देता है। तो कहेंगे H2O2 देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये अपघटित होगा तो H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है, और यह H2O2 जो रंगीन पदार्थ होते हैं, जैसे बाल रंगीन है, फूल पत्ती का रंग रंगीन है, कपड़ों का रंग रंगीन है, तो उसको क्या कर देता है, अपने आक्सीकारक गुण के कारण उसको रंगहीन पदार्थ में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अर्थात इसका विरंजक गुण किस गुण के कारण होता है, आक्सीकारक गुण के कारण होता है। तो लिखेंगे H2O2 का विरंजक गुण इसके आक्सीकारक गुण के कारण है, आक्सीकारक गुण के कारण है। जो ऊन, रेशम, पंख, बाल, हाथी के दांत को रंगहीन कर देता है, को रंगहीन कर देता है। ठीक है, रिएक्शन लिख लो, जो उतना लिख करके, 2 लाइन लिख करके दोनों रिएक्शन लिख दोगे तो आपको आसानी से कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। ये रिएक्शन खाली है, ये रिएक्शन 2 नंबर का आता है, तुरंत आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हो गया। अब देखो ये हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म पढ़े, अस्थायित्व पढ़े, आक्सीकारक गुण पढ़े, अपचायक गुण पढ़े, आपका विरंजक गुण पढ़े, ये सब गुण पढ़ लिए। अब लिखो इसका उपयोग, उपयोग उपयोग में पहला जीवाणुनाशक और प्रतिरोधी, जीवाणुनाशक और प्रतिरोधी के रूप में, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, दांत और कान साफ करने, दांत व कान साफ करने के रूप में, दूसरा अभी बताएं विरंजक गुण, तो दूसरा विरंजक के रूप में,
और तीसरा अभी बताएं आक्सीकारक और अपचायक। तो तीसरा उपयोग आक्सीकारक व अपचायक के रूप में अगला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिकर्मक के रूप में। और पांचवा राकेट पनडुब्बी पानी के जहाज में जो नीचे नहीं चलता है, हाँ पानी के नीचे, राकेट पनडुब्बी इत्यादि में ईंधन के रूप में। उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं भरा जाता, राकेट पनडुब्बी में क्या भरा जाता है? शुद्ध हाइड्रोजन पराऑक्साइड भरा जाता है। यह हाइड्रोजन पराऑक्साइड विरंजक के कह सकते हैं कि ईंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला हेडिंग हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अतलीय संरचना। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अतलीय संरचना। फिगर बनाएंगे। हो गया। अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड की संरचना की व्याख्या कीजिए, तो देखो यहां देखेंगे, यहां देखो ये क्या है? किताब है। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड की संरचना देखो एक खुले पुस्तक के जैसा होता है। खुले पुस्तक के जैसा, जैसे ये खुला पुस्तक है ना, तो खुले पुस्तक के जैसा होता है, जिसमें यहां देखो, जिसमें पुस्तक के सबसे निचले सतह पर, यहां पर पुस्तक के सबसे निचले सतह पर 94 डिग्री का कोण होता है। जबकि देखो, जबकि दोनों ऑक्सीजन H2O2 में दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड की संरचना कैसी है? खुले पुस्तक के जैसा होता है।
जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पुस्तक के मध्य भाग में होते हैं, जबकि दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन पुस्तक का क्या है, पृष्ठ है। ये पृष्ठ है, आई पृष्ठ हाइड्रोजन, आई पृष्ठ हाइड्रोजन, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, और यह पृष्ठ क्या है, देखो ये हाइड्रोजन और यह पृष्ठ क्या है, यह हाइड्रोजन। तो जबकि दोनों हाइड्रोजन पुस्तक के क्या होते हैं, पृष्ठों पर स्थित होते हैं, तथा पुस्तक के निचले भाग पर 94 डिग्री का कोण बनता है, तो इस संरचना को H2O2 अणु की अतली संरचना कहते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना एक खुले पुस्तक की तरह होती है, एक खुले पुस्तक की तरह होती है, जिसमें पुस्तक के दोनों भागों के मध्य, पुस्तक के दोनों भागों के मध्य 94 डिग्री का कोण होता है। कोण होता है तथा दोनों ऑक्सीजन पुस्तक के अक्ष पर, पुस्तक के अक्ष पर तथा दोनों पृष्ठों पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु, एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। संरचना बना लिए और इसको लिख लिए, ठीक है। हाँ बस इतना लिख देंगे तो कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का यह हेडिंग है। अगला हेडिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की सांद्रता, H2O2 विलयन की सांद्रता, H2O2 विलयन की सांद्रता, इसमें लिखेंगे H2O2 विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला हेडिंग है प्रतिशत में सांद्रता, प्रतिशत में सांद्रता। यहां देखो जी, प्रतिशत में सांद्रता किसे कहते हैं, H2O2 के 100 सीसी, 100 सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो H2O2 के 100 सीसी, ठीक है, आयतन में घुले हुए, आयतन में घुले हुए, क्योंकि
आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। तो H2O2 के 100 सीसी बिलियन 100 सीसी आयतन में घुले हुए, तो 100 सीसी आयतन में घुले हुए H2O2 का किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा ही, H2O2 का ग्राम में। तो H2O2 का ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाता है, प्रतिशत में सांद्रता कहलाता है। इससे सस्ता परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और इससे सस्ता फार्मूला भी आपको कहीं नहीं मिल सकता है। देखो अगर न्यूमेरिकल लगाना है प्रतिशत में सांद्रता का, तो देखो प्रतिशत में सांद्रता बराबर होता है 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता। 17/56 गुणे क्या होता है, आयतन में सांद्रता। तो परिभाषा एक बार और देखेंगे, H2O2 के 100 सीसी आयतन में घुले हुए H2O2 का ग्राम में मात्रा ही प्रतिशत में सांद्रता कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे पूछ देता है H2O2 की सांद्रता, H2O2 की सांद्रता, ठीक है, 8% है, चाहे 10% है, चाहे 20% है, चाहे 40% है, कुछ कह सकता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, तो अर्थ क्या लिखेंगे, H2O2 की सांद्रता 8% है, इसका अर्थ है कि H2O2 के 100 सीसी आयतन में H2O2 का कितना ग्राम, 8 ग्राम घुला हुआ है। इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ये आयतन में सांद्रता दिया रहेगा, उसमें 17/56 से गुणा कर दीजिए, तो वह आयतन में सांद्रता किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में सांद्रता में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे H2O2 के 100 सीसी बिलियन में उपस्थित 100 सीसी बिलियन में उपस्थित H2O2 का ग्राम में मात्रा ही प्रतिशत में सांद्रता कहलाता है, प्रतिशत में सांद्रता कहलाता है। एग्जाम्पल H2O2 के किसी बिलियन की सांद्रता 15% है, कुछ भी परसेंटेज लिख सकते हो, 15% है। इसका अर्थ यह है कि H2O2 के 100 सीसी बिलियन में 15 ग्राम H2O2 घुला है। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला लिख लो,
हो गया। अगला हेडिंग है आयतन में सांद्रता। आयतन में सांद्रता। देखो, जैसे ये H2O2 है, इसको गर्म करेंगे तो अपघटित होगा H2O, ठीक है, आप प्लस O2 में, H2O प्लस O2 में अपघटित हो जाएगा। तो देखो, अब यहां पर H2O2 का कितना है, H2O2 एक है, एक ना है, तो लिखेंगे एक आयतन। H2O2 का एक अणु है, तो लिखेंगे एक आयतन H2O2 को गर्म करने पर क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है। तो एक आयतन H2O2 के विलयन को अपघटित करने पर, एक आयतन H2O2 के विलयन को अपघटित करने पर, तो विलयन को अपघटित करने पर, तो जब अपघटित होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन। तो अपघटित करने पर प्राप्त O2 का, तो प्राप्त O2 का NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो प्राप्त O2 का NTP पर आयतन, प्राप्त O2 का NTP पर आयतन, O2 का NTP पर आयतन, ठीक है, उस विलयन का, उस विलयन का क्या कहलाता है, आयतन में सांद्रता कहलाता है। एक बार और ध्यान समझेंगे, H2O2 को अपघटित कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन। कितना आयतन है, तो एक वॉल्यूम, एक आयतन है, तो एक आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन है। गर्म करेंगे तो अपघटित होकर O2 दे देगा, ठीक है। तो विलयन को अपघटित करने पर प्राप्त O2 का NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर आयतन ही उस विलयन का, यानी जितना आयतन यह प्राप्त होगा वह आयतन ही उस विलयन का आयतन में सांद्रता कहलाता है। न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, तो देखो, अर्थात आयतन में सांद्रता, आयतन में सांद्रता बराबर, सीधे उल्टा इसी को कर दो, आयतन में सांद्रता बराबर 56/17 गुणे प्रतिशत में सांद्रता। तो अगर हमको प्रतिशत में सांद्रता मालूम रहे, ठीक है, तो इसमें गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन में सांद्रता आप निकाल सकते हो। कई बार आ जाता है H2O2 के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 10 आयतन, H2O2 विलयन का आयतन 10 आयतन है, 10 आयतन है। इसका क्या तात्पर्य है, देखो जी, जैसे H2O2 विलयन की सांद्रता 8% है, इसका क्या अर्थ है, तो उसी तरह आता है कि H2O2 विलयन की सांद्रता 10 आयतन है, इसका क्या अर्थ है। कई बार यही क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 आयतन है, 15 आयतन है, 20 आयतन है, 25 आयतन है, इसका क्या अर्थ है। तो सेम इसी पर अर्थ हम जोड़ेंगे, इसी पर अर्थ जोड़ देंगे। H2O2 विलयन की सांद्रता कितना आयतन है, 10 आयतन। H2O2 विलयन की सांद्रता 10 आयतन है, इसका यह अर्थ है कि कितने आयतन,
एक आयतन H2O2 विलयन को अपघटित करने पर, तो अपघटित करने पर, तो एक आयतन H2O2 विलयन को, एक आयतन कहो चाहे एक सीसी कहो, सेंटीमीटर क्यूब, एक सीसी H2O2 के विलयन को अपघटित करने पर प्राप्त एनटीपी पर, एनटीपी पर कितना जी, तो 10 सीसी, एनटीपी पर 10 सीसी O2 प्राप्त होता है, यही इसका अर्थ है। एक बार और देखो, H2O2 विलयन की सांद्रता 10 आयतन है, इसका क्या तात्पर्य है, तो H2O2 विलयन की सांद्रता 10 आयतन है, इसका यह अर्थ है कि एक सीसी H2O2 विलयन को अपघटित करने पर एनटीपी पर कितना सीसी, 10 सीसी O2 प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे एक आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विलयन को अपघटित करने पर, विलयन को अपघटित करने पर प्राप्त O2 का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन उस विलयन का आयतन में सांद्रता कहलाता है। आयतन में सांद्रता कहलाता है। एग्जाम्पल, H2O2 विलयन की सांद्रता, H2O2 विलयन की सांद्रता 10 आयतन है, 10 आयतन है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि एक सीसी H2O2 विलयन को, एक सीसी H2O2 विलयन को अपघटित करने पर, अपघटित करने पर एनटीपी पर 10 सीसी क्या प्राप्त होता है, O2, 10 सीसी O2 प्राप्त होता है। फार्मूला लिख लीजिए, आयतन में सांद्रता बराबर 56/17 गुणे प्रतिशत में सांद्रता। अब इस पर क्या है, दोनों फार्मूले पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो 10-15 वो न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग, हो गया। तो आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त। दो दिन और